द केरला स्टोरी की एक छोटी सी झलक दिल्ली के विकास नगर से आपको दिखाने हम जा रहे हैं, जहां एक 18 साल की हिंदू बच्ची को उसकी मुस्लिम दोस्त ने पहले इस्लाम की अच्छाई बताई और फिर एक जिहादी से मिलवाकर लब जाल में फंसवा दिया। और अब वो हिंदू बच्ची पिछले 7 दिनों से गायब है। परिजनों का आरोप है कि 7 दिनों से पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और कोई सुनवाई भी नहीं की गई है। आप बीती सुनवा रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरे सहयोगी सूरज वहां पहुंचे, सुनवाते हैं आपको। है कि वो इस्लाम अपना ले और मुस्लिम लड़कों से मिले, उनसे प्यार मोहब्बत करे, उनसे शादी करे और उनके साथ घर बसाए। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली के विकास नगर में दिखाने आया हूं। मेरे साथ एक परिवार है जिनकी एक 18 साल की बेटी है। उसकी दोस्त मुस्लिम थी और किस तरीके से उस मुस्लिम दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश किया, इस्लाम धर्म की अच्छाई बताई, उसके बाद किसी मुस्लिम लड़के से मिलाया, लव जाल में फंसवाया और धीरे से उस लड़की को गायब कर दिया। वो लड़की कहाँ है किसी को नहीं पता। पूरा परिवार परेशान है। ये कई बार थाने भी गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक मामूली सा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखकर इनको वो भी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। एक बार फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और कब से इनकी बच्ची गायब है। कब से गायब है आपकी बेटी? मेरी बेटी 3 तारीख से गायब है और मैं रिपोर्ट भी लिखवाई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने अब बहुत खोजबीन करी, बहुत ढूंढा तो उसकी सहेली जो स्कूल में पढ़ती थी, वो आमना नाम की लड़की है, मुस्लिम है। उसने अपने धर्म के बारे में बताया कि मेरा धर्म अच्छा होता है, ये वो। जबकि मेरी लड़की भी ज्यादा उम्र तो हो 18 साल की, उसके बचपना उसमें भरा है, अभी उसका दिमाग इतना बड़ा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। और उसको ये समझाया, उसको कुछ अपने घर ले जाके खुद खिलाया, अपने घर भी ले गई। मुझे यहाँ पता चला क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी, जॉब करती थी, और उसको खिला पिला के अपने साथ ले गई है और कहीं पता नहीं कहाँ भेज दिया है। और उसके बाद उसका फोन भी आया तो मेरी लड़की को इतना वो कर दिया है, तो वो कह रही है कि उस आमना को परेशान मत करो, उसके साथ दूसरी औरत भी है, वो कह रही है उसको परेशान मत करो, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन उसी का रोल है, वही ले गई है, क्योंकि 2 बार फोन आ चुका है। बस उसके बारे में ही बोला जा रहा है कि उसको मत परेशान करो। अच्छा, आमना जो मुस्लिम लड़की आप बता रहे हो, उससे आपकी बेटी कब से मिलती थी? कब से उसकी दोस्त है वो यही स्कूल में पढ़ती थी 1-2 साल से, कि सरकारी स्कूल था, उसी में अभी उनका ट्रांसफर हुआ था। पहले दूसरे स्कूल में थी, वही पढ़ती थी, वहीं से जाती थी। और हम सोचे बच्चे हैं, कोई नहीं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, तो इतना समझ नहीं पाए। लेकिन थोड़े दिन से वो बहुत अलग अलग हो गई थी, चिड़चिड़ी थी। पहले मेरा बहुत ख्याल रखती थी, अब वो मुझे बहुत अलग अलग बोलती थी। कुछ भी हल्का से समझाती थी तो भी वो वैसे हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, और वो उनको अच्छा मानती थी और मुझे नहीं। मतलब पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो पुलिस ने क्या किया इस मामले में? आप गए थे पुलिस के पास? पुलिस के पास गई हूँ, बहुत बार गई हूँ। पुलिस कुछ वही नहीं, सुनवाई नहीं कर रही, कुछ समझ ही नहीं रही। कहती है जाऊंगा। और मैंने जहाँ से फोन आया था वहाँ लोकेशन से भी गए, दौड़ भाग करी और सबको ढूंढा। वो पुलिस वालों को बोला भी है कि वहाँ पे है वो बाग, कोई पता नहीं, मुसलमानी एरिया पूरी है, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान थे। बहुत डर लग रहा था, मतलब सारा कटा पिटा सब कुछ पड़ा था। वहाँ पे हम लोग ढूंढ के आए हैं 2 बार। किसी रिक्शे वाले के नंबर से फोन करा मेरी बेटी ने, मैंने रिक्शे वाले का नंबर भी लिया और बात भी करा है, लेकिन वो वहीं से चली गई है, बस थोड़ी सी बात करके कि मुझे अपने भाई से बात करनी है। यही मतलब जिस एरिया से आपकी बेटी ने फोन किया था वहाँ आप लोग गए थे? हाँ, वो शाहीन बाग है, मुझे अब याद आया। शाहीन बाग? हाँ, मैं उस दिन से परेशान हो रखी हूँ, भूल जाती हूँ। शाहीन बाग है, वहाँ पे उसकी लोकेशन थी। पुलिस वालों को बताया, लेकिन पुलिस वाले वहाँ नहीं जा रहे, और हम कैसे अकेले जा के परेशान करें। देखिए, एक आमना नाम की लड़की, जैसे कि ये बता रही है, आमना मुस्लिम है, इनकी बेटी की दोस्त थी, और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया। इनका ये भी कहना है कि जब इन्होंने आमना से बात करी तो आमना ने इनकी बेटी से बात करी और इनकी बेटी का किसी रिक्शे वाले का फोन लेकर इनकी बेटी ने इनको फोन किया था। शाहीन बाग से फोन किया था। ये लोग वहां पर गए थे और पूरा इलाका, जैसे कि इनका कहना है कि मुसलमानों का था, लेकिन बाद में पता चला कि वो रैंडम किसी का फोन लेकर उसने वहां से कॉल किया था, फिर उसका लोकेशन चेंज हो गया। क्या आप भाई हो? क्या मतलब कब पता चला आप लोगों को कि आमना के साथ ये रहती थी और आमना नहीं? कॉल आया था, खुशी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि आमना को परेशान मत करो,
आमना का कोई हाथ नहीं है इसमें, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। लेकिन मेरी बहन ने ये बात नहीं बोली, उसके साथ जो लड़की थी, औरत जो भी थी वो, उससे उसने फोन बोला छीना कि लिया। आमना को परेशान मत करो, आमना को कोई हाथ नहीं है इसमें। अब हम आमना को कॉल करके पूछ रहे हैं ये बात, उस लड़की को कैसे पता चल रही है, या लड़की वो आमना को कैसे जानती है अगर वो रैंडम लड़की उसको मिली मेरी बहन को? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तभी हमें लग रहा है कि आमना तो आपको ये कैसे पता कि लव जिहाद मतलब किसी मुस्लिम लड़के के साथ है वो? क्योंकि उसकी कॉपी में 2-4 नंबर भी मिले थे, मैंने पुलिस वालों को भी नंबर दिए थे, वो सारे मोमडन मतलब मुसलमान लड़कों के नंबर।